नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो। आप इस रक्षाबंधन के त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। और आज हम 9 अगस्त की करंट अफेयर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है। अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो मैं कई बार आपको रिवाइज़ करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैंने आज कुछ इस वीडियो के अंदर कुछ खास आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको सॉल्यूशन है वो कुछ अलग तरीके से मैंने डिज़ाइनिंग किया है आज इन्हीं पीपीटी के माध्यम से। तो अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो देख लेते हैं कि जैसे 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जापान के अंदर एक हिरोशिमा दिवस पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त के दिन। उसी की याद में हम 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं और 12 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 13 को अंगदान दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंडिंग दिवस मनाते हैं और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। नागासाकी दिवस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। नागासाकी दिवस जापान के नागासाकी शहर में अमेरिका के द्वारा 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया था, उसी की वजह से हम 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। इन दिवसों को आप अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था सन 1942 के अंदर, वो कौन सी तिथि थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस दिन को क्रांतिक दिवस भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आएगा कि क्रांतिक दिवस के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? बहुत ही अच्छा, देखिए कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को कुछ राशि प्रदान की गई है। वो राशि कितनी है? वो राशि 1750 रुपये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। एक अच्छी योजना है कि रक्षाबंधन पर हमारी बहनों को सरकार के द्वारा 1750 रुपये की राशि दी जा रही है, लेकिन ऐसा हमारे राजस्थान में अभी तक ऐसी कोई योजना है नहीं। मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसके सीएम मोहनलाल यादव है, राज्यपाल मंगूभाई पटेल है, लोकसभा की इसमें 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 है, विधानसभा की 230 है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। और मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य प्रमुख है वो है गैर, भगोरिया, सुआ आदि। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है, वो इम्पोर्टेंट उद्यान यहाँ पर लिखे हैं मैंने। वैसे तो उद्यान बहुत है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन जैसे कान्हा है, बांधगढ़ है, सतपुड़ा है, माधव है, पन्ना है, ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनसे लगातार क्वेश्चन एग्ज़ामों में चल रहे हैं फ़िलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? यानी कि भारत के अंदर पहली विधानसभा वो कौन सी है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चल रही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली विधानसभा भारत के अंदर एक ऐसी है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से वो वर्तमान में चल रही है।
दिल्ली विधानसभा के इतिहास रचते हुए भारत की पहली ऐसी विधानसभा बनने का गौरव प्राप्त किया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। यह उपलब्ध विधानसभा की छत पर 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के साथ हासिल हुई है। कितने किलोवाट? 500 किलोवाट, जो सतत और पर्यावरण अनुकूल शासन की दिशा में एक अहम कदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यानी कि हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का ऐसा पंजाब राज्य बना है। पंजाब के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं, जैसे कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के जो सीएम है वो भगवंत मान है और पंजाब के गवर्नर है वो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। इसमें लोकसभा की 13 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। इतनी जानकारी हमें किसी भी स्टेट के बारे में होना चाहिए कम से कम, कि वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ का सीएम कौन है, उसमें विधानसभा की कितने सीटें हैं, लोकसभा की कितने हैं, राज्यसभा की कितने हैं, वहाँ का गवर्नर कौन है। एक तरीके से इतना जानकारी होना कॉमन है अगर हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस राधा चौहान को हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे भारतीय सेना का नया प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पद बाहर हाल ही में ग्रहण किया है। और संजय बात्स्यायन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर में करा भी दिया, रिवीजन हो जाएगा, कि संजय बात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पद ग्रहण किया है। और XAM विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। खलीद जामिद को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये कल के परसों के क्लास के अंदर ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल क्रोमियम प्लेटिनम खनिज मिला है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल क्रोमियम और प्लेटिनम, ये तीनों खनिज मिले हुए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महासमुंद। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है महासमुंद नाम से, उस ज़िले के अंदर निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम, ये तीनों खनिज मिले हुए हैं अभी हाल ही में। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, इसके सीएम है विष्णुदेव साय। इसमें राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कांगेर घाटी, उदंती सीताबड़ी, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें लोकसभा की 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जबकि राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कैली मेक का निधन हुआ है, वे कौन थी? कैली मेक, जो कि आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, इसका निधन हुआ है। ये एक अभिनेत्री थी। इसका कैली मेक एक अभिनेत्री है जिसका निधन 33 वर्ष की उम्र में ब्लड कैंसर होने की वजह से हो गया है। और एक ब्लड कैंसर एक घातक बीमारी है। कैंसर तो घातक बीमारी है ही, वैसे सभी बीमारी घातक होती है, लेकिन एक कैंसर ऐसा बताया जाता है कि इसका इलाज अभी तक है नहीं। लेकिन ऐसे भी है कि कई व्यक्ति सफल भी हो रहे हैं जिनके कैंसर है, लेकिन अभी तक वो ठीक स्थिति में है। लेकिन अभी हाल ही में ये अभिनेत्री है कैली मेक, इनका 33 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको ब्लड कैंसर की वजह से, ब्रेन कैंसर था इनके, इसकी वजह से इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की
भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? अन्नू रानी या रई? इसने स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी ने पोलैंड मीट में 62.69 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है मेरे दोस्त। बहुत वो है 62.69 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शन कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नोएडा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा। हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास के अंदर। और आज रक्षाबंधन के त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन के ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो। थैंक यू, लव यू ऑल।